उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा और बेहद पुराना गांव था। इस गांव के आखिरी छोर पर एक सदियों पुराना कुआं मौजूद था। देखने में वो एक साधारण कुआं लगता था, लेकिन गांव वालों के लिए वो किसी अभिशाप से कम नहीं था। कहा जाता था कि वो कुआं शापित है और उसके भीतर एक बेहद शक्तिशाली जिन्न का वास है। गांव के बुजुर्गों के अनुसार वो जिन्न किसी भी इंसान को यूं ही नुकसान नहीं पहुंचाता था। वो केवल बेहद खूबसूरत लड़कियों की ओर आकर्षित होता था। जैसे ही कोई सुंदर लड़की उस कुएं के आसपास पहुंचती, जिन्न उसकी खुशबू और उसकी मौजूदगी को महसूस कर लेता। इसके बाद वो उसका पीछा तब तक नहीं छोड़ता जब तक उसकी जान न ले ले। ये कहानी है श्रेया की। श्रेया शहर में रहने वाली एक मॉडर्न कॉलेज स्टूडेंट थी। कॉलेज की छुट्टियों में वो अपने मम्मी पापा के साथ अपने नानी नाना के गांव घूमने आई थी। वो बचपन से ही शहर में पली बढ़ी थी, इसलिए उसे भूत प्रेत, जिन या सांप जैसी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। गांव वालों की ऐसी कहानियां उसे सिर्फ अंधविश्वास लगती थी। श्रेया देखने में बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी यही खूबसूरती जल्द ही उस शापित कुएं में रहने वाले जिन्न की नजर में आने वाली थी। श्रेया जब सिर्फ 5 साल की थी, तब वो आखिरी बार अपने नानी नाना के घर आई थी। उसके बाद पढ़ाई और शहर की जिंदगी में वो इतनी व्यस्त हो गई कि पूरे 15 साल तक दोबारा गांव आ ही नहीं पाई। अब कॉलेज की छुट्टियों में पूरे 15 साल बाद वो अपने मम्मी पापा के साथ एक बार फिर अपने नानी नाना के घर घूमने आई थी। सबसे मिलने के बाद वो अपनी चचेरी बहन के साथ गांव घूमने निकलती है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इस गांव में उसका सामना एक ऐसे रहस्य से होने वाला है जिसके बारे में सोचकर भी लोगों की रूह कांप उठती थी। बातों ही बातों में श्रेया की चचेरी बहन ने उसे गांव के बाहर मौजूद उस पुराने कुएं के बारे में बता दिया। उसने कहा कि उस कुएं को पूरे गांव में श्रापित माना जाता है। लोगों का कहना था कि वहां एक खतरनाक जिन्न का वास है जो खासकर खूबसूरत लड़कियों को अपना शिकार बनाता है। इसलिए गांव की कोई भी लड़की उस कुएं के पास जाने की हिम्मत नहीं करती थी। श्रेया इन सब बातों को सिर्फ फिजूल की बातें और अंधविश्वास मानती थी। उसी रात श्रेया को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। उसके मन में बार बार उसी श्रापित कुएं का ख्याल आ रहा था। आखिरकार जिज्ञासा के कारण वो चुपके से घर से निकली और रात के अंधेरे में उस कुएं के पास पहुंच गई। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन वहां उसे कुछ भी अजीब नहीं दिखा। श्रेया मुस्कुराते हुए बोली, बेकार की बातें, लोग बिना वजह डरते हैं। इतना कहकर वो वापस अपने घर आ गई और अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अब उसके साथ ऐसा होने वाला था जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देने वाला था। श्रेया वापस अपने बिस्तर पर आकर लेट जाती है और कुछ ही देर में उसकी आंख लग जाती है। तभी अचानक श्रेया को ऐसा लगा जैसे किसी ने धीमी आवाज में उसका नाम पुकारा हो। श्रेया, श्रेया। तभी अचानक श्रेया की आंखें खुल जाती हैं। घबराकर श्रेया अचानक अपने बिस्तर से उठकर बैठ जाती है। श्रेया सोचती है कि शायद उसने कोई बुरा सपना देखा होगा और वो वापस अपने बिस्तर पर सो जाती है। कुछ देर बाद श्रेया की आंखें फिर से खुलती हैं, लेकिन इस बार सामने का नजारा देखते ही वो बुरी तरह डर जाती है। वो देखती है कि उसके बिल्कुल पास एक जिन्न लेटा हुआ है जो बिना पलकें झपकाए लगातार श्रेया की तरफ देख रहा है।
श्रेया जोर जोर से चीखने लगती है। उसकी चीख सुनकर मम्मी पापा दौड़कर वहां आ जाते हैं। तभी श्रेया घबराकर उठ बैठती है। मम्मी पापा के लाख पूछने पर भी श्रेया उन्हें कुछ नहीं बताती। उसे डर था कि अगर उसने कुएं के पास जाने वाली बात बता दी तो वे दोनों बहुत परेशान हो जाएंगे। इसलिए वो बुरा सपना देखने की बात कहकर सब कुछ टाल देती है। अगले दिन श्रेया अपने बेड पर बैठी पिछली रात की घटना को लेकर परेशान रहती है। यही सब सोचते सोचते उसे पूरी रात नींद नहीं आई थी। आखिर उसके साथ ये क्या हुआ था? क्या वो सच में उसी कुएं का जिन था? क्या गांव वालों की बातें सच थीं? और क्या वो जिन अब उसकी जान लेकर ही मानेगा? श्रेया के मन में ऐसे बहुत से सवाल चल रहे थे। कुछ देर बाद श्रेया नहाने चली जाती है। नहाते नहाते अचानक श्रेया की नजर सामने लगे आईने पर पड़ती है। आईने में उसे वही जिन्न दिखाई देता है जिसे उसने रात को देखा था। उसे देखते ही श्रेया बुरी तरह घबरा जाती है और जोर जोर से चीखने लगती है। लेकिन जब वो दोबारा आईने में देखती है तो वो जिन्न अचानक वहां से गायब हो जाता है। श्रेया चीखते हुए बाथरूम से बाहर भागती है। उसकी आवाज सुनकर मम्मी पापा तुरंत वहां आ जाते हैं, लेकिन इस बार भी श्रेया उनसे कुछ नहीं बताती और चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। श्रेया अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है और परेशान होकर रोने लगती है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, लेकिन अब वो इतना समझ चुकी थी कि पिछले कुछ दिनों से उसके साथ जो अजीब अजीब घटनाएं हो रही थीं, उनके पीछे उसी कुएं के जिन्न का हाथ था। फिर भी वो ये सारी बातें अपने घर वालों को नहीं बता पा रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि कुएं के पास जाने की बात पता चलते ही उसके मम्मी पापा उस पर बहुत गुस्सा करेंगे। जैसे तैसे दिन बीता और रात हो गई। पिछली घटनाओं के बाद अब श्रेया को अपने कमरे में अकेले सोने से भी डर लगने लगा था। इसलिए उस रात वो अपनी चचेरी बहन के साथ कमरे में सो गई। सुबह जब श्रेया की चचेरी बहन की आंख खुली तो उसने देखा कि श्रेया कमरे में नहीं थी। उसे लगा शायद श्रेया उससे पहले ही उठकर बाहर चली गई होगी। लेकिन जैसे ही वो कमरे से बाहर निकली, श्रेया की मां ने उससे श्रेया के बारे में पूछा। अब सभी घबरा गए। श्रेया की चचेरी बहन और उसके मम्मी पापा उसे पूरे घर में ढूंढने लगे, लेकिन श्रेया कहीं नहीं मिली। फिर सभी उसे घर के बाहर ढूंढने निकल पड़े। बहुत देर तक ढूंढने के बाद आखिरकार श्रेया उसी जिन वाले कुएं के पास बेहोश पड़ी मिली। श्रेया के मम्मी पापा उसे उठाकर उसके कमरे में ले आते हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हुआ और श्रेया उस कुएं के पास बेहोश कैसे पहुंच गई। सभी हैरान और परेशान थे, लेकिन श्रेया की चचेरी बहन को अब सब कुछ समझ आ चुका था। उसने श्रेया के मम्मी पापा को बताया कि ऐसा पहले भी गांव की 2-3 लड़कियों के साथ हो चुका है। उसने उन्हें चेतावनी देते हुए कहा कि अभी भी समय है, श्रेया को बचा लो। अगर उसकी हालत और ज्यादा बिगड़ गई तो उसे बचाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। ये सुनकर श्रेया के मम्मी पापा बुरी तरह डर गए। वे भी बहुत समय बाद इस गांव में आए थे, इसलिए उन्हें इस जिन्न और कुएं के बारे में कुछ पता नहीं था। तभी श्रेया की चचेरी बहन ने उन्हें एक तांत्रिक के बारे में बताया। श्रेया के मम्मी पापा तुरंत उस तांत्रिक के पास पहुंचे और उसे श्रेया के साथ हो रही सारी घटनाओं के बारे में बताया। पूरी बात सुनने के बाद वो तांत्रिक श्रेया की मदद करने के लिए तैयार हो गया। तांत्रिक ने गंभीर आवाज में कहा, आज रात श्रेया को उसी कुएं के पास लेकर आना होगा, लेकिन याद रखना, अगर जरा सी भी गलती हुई,
को श्रेया की जान भी जा सकती है। ये सुनकर श्रेया के मम्मी पापा घबरा गए, लेकिन अपनी बेटी को बचाने के लिए वे तांत्रिक की बात मानने को तैयार हो गए। तभी तांत्रिक ने उन्हें थोड़ी सी भभूति देते हुए कहा, जैसे ही मैं इशारा करूं, बिना देर किए ये भभूति श्रेया के ऊपर फेंक देना। डर और चिंता के बावजूद श्रेया के मम्मी पापा ने हामी भर दी। अब उन्हें बस रात होने का इंतजार था, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि उस सुनसान कुएं के पास उनका सामना किस भयानक रहस्य से होने वाला था। जैसे तैसे दिन ढल गया और रात हो गई। चारों तरफ अंधेरा छा चुका था। तांत्रिक उस रहस्यमयी कुएं के पास आसन लगाकर बैठ गया और मंत्रों का जाप करने लगा। उसके चारों ओर सुरक्षा कवच बनाया गया था, ताकि कुएं में मौजूद जिन उसे किसी भी तरह का नुकसान न पहुंचा सके। जैसे जैसे तांत्रिक के मंत्रों की आवाज तेज होती गई, कुएं के आसपास का माहौल और भी डरावना होता चला गया। ऐसा लग रहा था मानो उस कुएं के अंदर कोई अदृश्य शक्ति जागने लगी हो। तभी श्रेया के मम्मी पापा उसे लेकर उस सुनसान जगह पर पहुंच गए। जैसे ही श्रेया ने कुएं के पास कदम रखा, अचानक वहां का माहौल बदल गया। कुएं के अंदर से तेज हवा की आवाज आने लगी और आसपास जल रहे दिए एक एक करके बुझने लगे। श्रेया घबराकर अपने मम्मी पापा का हाथ पकड़ लेती है। तांत्रिक ने तुरंत उनकी तरफ देखा और इशारे से उन्हें वहीं रुकने को कहा। फिर उसने कुएं की तरफ देखते हुए मंत्रों का जाप और तेज कर दिया। तभी कुएं के अंदर से एक डरावनी आवाज गूंजी, श्रेया, श्रेया। आवाज सुनते ही श्रेया के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके मम्मी पापा भी डर से एक दूसरे की तरफ देखने लगे, लेकिन तांत्रिक बिल्कुल शांत था। उसने धीरे से अपनी मुट्ठी में रखी भभूति उठाई और सही समय का इंतजार करने लगा। तभी तांत्रिक ने श्रेया की तरफ देखकर जोर से मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया और कुएं की ओर इशारा किया। अचानक कुएं के अंदर से तेज हवा उठी और एक डरावनी आवाज गूंजने लगी। श्रेया के मम्मी पापा डर गए, लेकिन तांत्रिक ने उन्हें इशारा किया कि अब भभूति श्रेया के ऊपर डालनी है। जैसे ही उन्होंने भभूति श्रेया के ऊपर डाली, अग्निकुंड की लपटें अचानक तेज हो गईं और कुएं से उठ रही आवाज धीरे धीरे शांत होने लगी। कुछ ही पलों बाद वहां सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया। तांत्रिक ने कहा, अब श्रेया सुरक्षित है। वो जिन्न इस कुएं से हमेशा के लिए बंध चुका है। श्रेया के मम्मी पापा ने राहत की सांस ली और अपनी बेटी को लेकर वहां से घर लौट गए। उस रात के बाद श्रेया को फिर कभी उस कुएं से जुड़ी कोई परेशानी नहीं हुई। लेकिन गांव वालों का कहना था कि आधी रात के बाद आज भी कभी-कभी उस सुनसान कुएं से किसी के मंत्र पढ़ने की आवाज सुनाई देती थी। अगर आपको हमारी ये हॉरर स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे हॉन्टिंग हाउल चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखना और हां, रात में अकेले बाहर जाने से जरा बचना।